आज शारदीय नवरात्र का 5वां दिन है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की आज पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। चारों तरफ माता के नारे गूंज रहे हैं। कहते हैं कि नवरात्र में सच्चे मन से माता की पूजा करने वालों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। देश के अलग अलग हिस्सों में माता की पूजा अर्चना की जा रही है। कहीं सिद्धपीठ मंदिरों में श्रद्धालु पूजा के लिए पहुंच रहे हैं तो कहीं जगहों पर लगे माता के पंडाल में लोगों की भीड़ उमड़ी है। कहते हैं स्कंद माता की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और मां की कृपा से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। तो आज शारदीय नवरात्र का 5वां दिन है और आज माता स्कंद माता की पूजा की जा रही है। मंदिरों में सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं। हालांकि पूरे नवरात्र इसी तरह से मंदिरों में रौनक रहती है। लोग अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में मां के दर्शन करते हैं और अलग अलग जगहों से हम लगातार तस्वीरें भी आपको दिखाते रहते हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी, जालौन से प्रदीप त्रिपाठी, सीतापुर से संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले गोरखपुर ही चलते हैं। रामगोपाल, गोरखपुर में आज नवरात्र का 5वां दिन है। पूजा अर्चना के लिए लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। किस तरह की सजावट, किस तरह की भव्यता, श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह? प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मां तुर्गला देवी मंदिर में खड़ा हुआ हूं और इस मंदिर में आप देखिए कि सुबह से ही जो भक्त हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं और यहां पे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी और वो मां के दर्शन पूजन करेंगे। इस मंदिर की खासियत ये भी है कि ये मंदिर जो है स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है। 1857 की जब लड़ाई हुई थी तो यहाँ के एक स्टेट हुआ करते थे शहीद बंधु सिंह, वो तब ये घने जंगलों का क्षेत्र हुआ करता था और अंग्रेजों की लड़ाई के दौरान जो गुरिल्ला वार होता था उस गुरिल्ला वार के दौरान वो इन्हीं घने जंगलों में छिपे रहते थे और मां की पूजा किया करते थे। और यहीं बगल में एक नदी बहती है, उसी नदी में लाके अंग्रेजों के मार के फेंक दिया करते थे। अंग्रेज जब उनको पकड़ लिए और पकड़ने के बाद जब फांसी के फंदे पे लटकाए तो 6 बार फांसी का फंदा अपने आप टूट गया था। 7वीं बार उन्होंने मां से जब प्रार्थना की आप मुझे मुक्ति दो तो उसके बाद तो फिर उनको फांसी के फंदे पे लटकाया जा सका। तो रामगोपाल, आपने इस मंदिर की महत्ता हमें बताई, हम देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग भी पहुंचे हुए हैं, श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। चलिए जालौन चलते हैं। प्रदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। प्रदीप। नवरात्रि का 5वां दिन है और इसके तौर पे प्रदीप, अगर दिन है और वर्तमान में हम मुख्यालय में हुल्की माता मंदिर पर खड़े हुए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये हुल्की माता मंदिर है जो कि उरई का सबसे प्रसिद्ध, जनपद जालौन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं भक्तों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर भक्तजन आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। इस मंदिर के बारे में विशेष तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है और उस समय यहाँ पर एक मटिया हुई थी। मटिया में माता का वास रहता था, जिनकी पूजा हम अगर कहें जाए तो उल्की माता यानी कि बंजारों की माता कहा जाता है। यहाँ पर बंजर बरादरी के लोग आकर पूजा अर्चना करते थे। आज इस पर जालौन का यह सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। जी बिल्कुल, तो चारों तरफ माता की इसी तरह से पूजा हो रही है और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हम सभी धामों के दर्शन अपने सहयोगियों के जरिए दर्शकों तक पहुंचा पाए। सीतापुर से संदीप भी हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, जरा वहां पर भी रौनक दिखाइए, मंदिरों में किस तरह की है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं यहाँ पर जो शहर के जो सबसे प्राचीन मंदिर है आलमनगर का दुर्गा मंदिर है वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि भक्तों का तांता जो है सुबह से ही लगने लगा हुआ है। माँ का जो है सुबह से ही श्रृंगार हो चुका है और माँ के दर्शन करने के लिए महिलाएं जो है सुबह से यहाँ पर आ चुकी है और दर्शकों का उनका सबका यहाँ पर आने का तांता लगा हुआ। देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जो महिलाएं हैं सुबह से ही पूजा कर रही है, ऐसी मान्यता है। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपने देखी। तीनों ही मंदिरों से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है और लगातार माता रानी के जयकार यहाँ पर लग रहे हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। संत कबीर नगर में